दोस्तों देखिए धोखा हो गया, 5 स्टार का बोल के भंडारे में लेके आ गया। मार साले का खोपड़ी तोड़। पे 2 पैक की जरूरत होती थी, वहाँ पे हमने उसको बढ़ाया, 3 किया है, शायद कुछ बदलाव आ जाए। तो बदलाव यह है कि 4 5 फिर बाबा कुछ वो भी खा गए। Lodopo, Taseo Yokapo, the Thomas system, the Muslim and the Buddhism. Those two welcome to back my YouTube channel, Love with Wait Net. For those two odds you love reading up to Alexa and Wale, for the second and Wale. This now because they will be the large hunt come nest. Will they have made those stuff it's all like late back or this back with whom those stuff in what job would anyone like have one of the diet to do just take this is one and Wale. This की सब पसंद कर आपकी हंसी बंद नहीं होगी। यकीन मानिए आज का ब्लॉग आप पूरा देखिए जाइए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं, चलते हैं ब्लॉग की ओर। दोस्तों सुबह से भूखे मारे जान जा रही है और ये भाई साहब ले जा रहे हैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में। अब देखते हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत ही महंगा, जो देखो का सबसे महंगा और 5 स्टार जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे ये हमें खिलाने वाले हैं खाना। अमित भाई बताओ किस टाइप का रेस्टोरेंट है? तो देखिए खाना ऐसी आपको डाइट मिलेगी जो शायद आपने सुनी भी नहीं होगी। अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। अच्छा दोस्तों जाते हैं अपने 5 स्टार होटल में और वहाँ पे खाना खा के बताते हैं आपको किस टाइप से खाना क्या करते हैं। दोस्तों देखिए धोखा हो गया, 5 स्टार का बोल के ये भंडारे में लेके आ गया। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाई यही थी 5 स्टार होटल, 5 स्टार का बोल रहा था ना। 3 दिन से भूखे घूम रहे थे, आज उनके दर्शन हुए। उसको बोलते जलेबी। ये राजू भाई के लिए बहुत नई चीज है। आज 32 साल का हो गया ये बंदा, जीवन में पहली बार इसका टेस्ट किया, तब से इसके आंखें बाहर है। A few moments later. भाई हमारा एक दोस्त है बलदेव नागौरी, वो भी गायब हो गया सुबह से और गली गली उसको पुकार रहा बल्लू बल्लू बल्लू, लेकिन हमारी पुकार नहीं सुनी जा रही है। आपको जहाँ कहीं भी मिले, किसी भी आती जाती गाड़ी के नीचे दे सकते हैं आप उस आदमी को। वो जिंदा घूमना एक समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। A few moments later. हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज के शाम की बैठक का कुछ इस तरफ से नज़ारा डिजाइन करने वाले हैं, कुछ ऐसी हंसी मजाक करने वाले हैं आपके सामने, जिसमें हम सबसे अपने जो YouTube चैनल का है वो इंट्रो करवाने वाले हैं। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंट्रो किसका रहता है। तो अभी हम नंबर देते हैं अपने अमित भाई को, और अमित भाई किस टाइप का इंट्रो करते हैं? मेरा इंट्रो बन गया। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और नहीं भी होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अबे साले। तो दोस्तों देखो, बात हमारे जीवन की संघर्ष की करते हैं। लायक है क्या? आज से 12 साल पहले हमने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्लाई किया था। वोट हमें सिर्फ एक मुक्का भाई का मिला, जो आज तक वो वोट के रूप में हमारे साथ में है। और जीवन में देखो काफी संघर्ष किए, मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि जहाँ से चले थे आज भी वहीं बैठे हैं। वजह कुछ नहीं है, कुछ हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे हमने सुधार किए। जैसे जहाँ पे 2 पैक की जरूरत होती थी वहाँ पे हमने उसको बढ़ाया, 3 किया, शायद कुछ बदलाव आ जाए। तो बदलाव यह है कि वो 3 की जगह 4 5 आगे उसकी लिमिट बढ़ चुकी है। इसके बाद में हम मौका देंगे मुक्का भाई को, इसके बारे में जानिए थोड़ा। देखो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका सबका स्वागत है। हमारा YouTube चैनल हमने शुरू किया है, तो आप बहनों का साथ और सपोर्ट चाहिए। देखो मेरा नाम मुकेश है और मैं सीकर जिले का रहने वाला हूँ। हमने शुरुआती दौर में जो भी गलतियाँ हुए उनको माफ करना है और हमें आगे बढ़ाना है, आपका सपोर्ट करना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इतनी उम्र में कुछ किया नहीं है, लेकिन अब शुरुआती दौर हम कुछ करना चाहते हैं, आप भाइयों का साथ चाहिए। अब आगे की बात बताएंगे तपेश में। दोस्तों मुकेश भाई ने बस इतना ही किया है, ये आने वाले 10 वर्षों में प्रेग्नेंट हो गए। ये देखो आप इनका पेट देख सकते हो, ये बस प्रेग्नेंट हो गए। दोस्तों खाने खाते पीते घर से मुकेश भाई, हाँ खाते किसी को बड़ी बात नहीं है।
ये खा भी जाते हैं, कोई उधार रहता है वो भी खा जाते हैं। उसको तो बोलते हैं। हाँ, तो सब कुछ खाया वो लगती है। हाँ, घरों की खुशियाँ, घर वालों की खुशियाँ वो भी खा गए। दोस्तों नमस्कार। लोग भाई ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नाम तो बताते हैं यार, झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों लोग वर्ल्ड वाइज चैनल में आप सभी फैमिली का स्वागत है। तो दोस्तों हमारा कंटेंट ये है, और पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फर्स्ट वीडियो में आपने लगभग 1K व्यूज ले आए और 100+ सब्सक्राइबर दे दिए हैं, और उम्मीद है कि आप आगे ऐसे ही बने रहोगे। और दोस्तों देखिए, जीवन में बहुत सारी गलतियां की और अभी नए सिरे से जीवन को दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कुछ अच्छा हो जाए। बाकी चारों भाई मिलके देखिए, हमें से सबसे ज्यादा जो कंडीशन थोड़ी ज्यादा टेंशन लेते हैं वो हमारे मुक्का भाई। जीवन में दोस्तों कोई टेंशन नहीं, टेंशन देके शकल पे कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया और बहुत मेहनत की, लेकिन हम दोस्तों टेंशन की बात तो मैं बता दूं, सबसे कम टेंशन लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे बाल पूरे पड़े हैं। सेकंड में कम टेंशन लेते हैं तभी भाई, जिनके बाल पूरे पड़े हैं। और थर्ड में अमित भाई, और चौथे में और मुकेश भाई टकरा हो गए। बाढ़ देखी दोस्तों, सब जगह के देखने चाहिए। क्या बोला तूने? क्योंकि मुकेश भाई के अगर सर पे नहीं है तो दाढ़ी के अंदर देखिए। ये दोस्तों हमारे बेरोजगार होने की असली वजह हम आपको शेयर करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है ताकि हमारे जो वो लोग देखने वाले में बहुत सारे हमारे छोटे भाई भी हैं, तो उनको ये चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जीवन में वो गलतियां ना करें जिनकी वजह से हम सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े नुकसान खाए हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मुक्का। हाँ, देखिए मुक्का भाई है, इसने जीवन में हमारे में से सबसे ज्यादा नुकसान खाया और साफ साफ गलती है, इनके साथ अन्याय हुआ है, जिसके लिए हम आवाज उठाएंगे कभी समय मिला तो। और मुक्का भाई से जानते हैं इन्होंने क्या ऐसी गलती करी थी जिसकी वजह से आज ये सिग्नेचर वगैरह के लिए भी तरस रहे हैं। जी। दोस्तों मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। मैं एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था और मैं आराम से मेरी हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था। उसी समय मेरी जिंदगी में एक उतार चढ़ाव आया। मैं किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जा रहा था। उसी समय मेरा दोस्त का कॉल आया, उसका जन्मदिन था। उसी खुशी में मैं पागल हो गया, उसे बातचीत करने लग गया। उसी चक्कर में मैं हॉस्पिटल की जगह गौशाला चला गया। मैं उसी टाइम इतना भावुक हो गया था, मुझे पता नहीं चला। एक गलती की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। आज मैं बेरोजगार हो गया। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरे को इधर इधर भटकना पड़ रहा है। क्वार्टर तो लीडर तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। की भी गलती है साहब। देखिए उनको समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति के अंदर आदमी का जो मानसिक संतुलन है, तो मुक्का भाई के ऊपर कोई दया रहम नहीं किया गया। 3500 रुपए सैलरी थी उनकी वहाँ पे एक महीने की, जहाँ से ये आराम से अपने विदेश ट्रिप वगैरह सारी चीजें मैनेज कर रहे थे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। हायाबुसा इनके पास बाइक थी जो अभी भी नीचे ही खड़ी है, और एक गाड़ी भी थी इनके पास। हर महीने ये अपने 3500 रुपए में से भंडारा करना, बहुत पुण्य के काम किए हैं। लेकिन जो भी पुण्य के काम हुए वो सारे नींदों में हुए हैं, सपनों में हुए हैं। रियलिटी में मुक्का भाई से ऐसी कोई गलती नहीं हुई कि उसको पुण्य में गिना जा सके। तो दोस्तों अब बर्बादी के किस्सों में आगे शुरुआत करते हैं अमित जी से। आखिर मुकेश जी की जो बर्बादी के किस्से थे और असली बेरोजगारी की वजह ये थी, अब जानते हैं अमित जी से। तो दोस्तों जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, और एक टाइम था जब आज से 4 से 5 साल पहले आराम से गांव में जिंदा थे और जी रहे थे। उसी टाइम के ऊपर एक दोस्त था, बहुत ही अच्छा दोस्त था, जिसने हमारे जीवन के बारे में बहुत भला सोचा। और उन्होंने
एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा था। देखिए आज के समय में उनका एहसान हमें मानना चाहिए कि एक जमे जमाए बिजनेस के अंदर और एक बहुत बड़े अंपायर के अंदर आज के टाइम में कोई किसी को पार्टनर नहीं बनाता। उस बिजनेस का नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत अंधा पैसा था, बहुत अंधा पैसा। क्या जिंदगी थी। जैसे उस दोस्त ने मुझे उस बिजनेस के बारे में बताया, मैं नादान था। अच्छा, उस बिजनेस के बारे में बहुत लेट समझा। उस दोस्त का शुक्रिया है जिसने मुझे बार बार समझाया और मुझे समझना पड़ा। तो उस दोस्त के कहे अनुसार मैं उस बिजनेस को देखने के लिए चला गया। अब उस बिजनेस को देखने जाने के बाद जो उस बिजनेस के बारे में मेरी मेंटलिटी बनी, वहां पे लोग, कोई गरीब नहीं था। कोई लाखों में, किसी की जैगवार घूम रही थी, किसी की स्कॉर्पियो आ रही थी, किसी चाय की नहीं थी बस। बस चाय के पैसों की दिक्कत थी, बाकी सब था। शादियों में लोगों के हेलीकॉप्टर आ रहे थे, बड़ी बड़ी बुकिंग है। और जनता बहुत, मतलब उस बिजनेस के अंदर वैकेंसियां बहुत कम आती थी, बहुत कम आती थी। साल में सिर्फ 2 या 4 सिलेक्शन, उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ती थी। IAS वाईएस कुछ नहीं है भैया उसके सामने। गजब टूबीबाज आदमी। उस बिजनेस के बारे में देखिए दोस्तों, हमें लेट समझ में आया, लेकिन हमने भी मेहनत की और इतना पैसा कमाया उसके अंदर। जैसे देखिए शुरुआत में उसमें पैसा कम था। शुरुआत में हर महीने 50,000 लाख रुपए आते थे। क्या होता है आज के टाइम में इतने पैसे से? लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। लेकिन जैसे 6 महीने हुए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, फिर देखिए एक छोटी सी गलती हो गई, उस पैसे को मैं रख के भूल गया हूँ कहीं। 3 से 4 दिन हो गए, बहुत नोट दिया, दिमाग में अभी याद नहीं आ रहा। पैसा दे रखा। और उस आईडी के पासवर्ड भी भूल गए जिसमें करोड़ों रुपए आए थे। तो वापिस से हम आत्ममंथन कर रहे हैं, हो सकता है वो पासवर्ड याद आ जाए। और जैसे ये आपसे वादा हम करते हैं, जैसे अगर उस करोड़ों में से लाखों भी आए तो सब में जितने हमारे फॉलोअर हैं वो पैसा सब में बटेगा। नहीं, सब में बटेगा, बिल्कुल बटेगा भैया। क्योंकि पैसा, हम ऐसे लोग हैं ही नहीं। हमारे पास 100 रुपए आते हैं तो भी 99 हम रख लेते हैं, 1 रुपया मुद्दा भाई जरूर देता है। तो बराबर बटेगा, आप सभी में भी वो हिस्सा बराबर बांटा जाएगा। रहता है तुझे ना देखूं तो मुझको